नमस्ते सभी दर्शकों। मैंने यह साहस किया है कि मैं आपसे एक ऐसी कहानी साझा करूं जिसने मुझे बचपन से परेशान किया है। मेरे बचपन में एक छोटे से और भूले बिसरे गांव में एक खौफनाक राज छिपा था। एक घर जिसका आत्मा के दायरे से कोई तालमेल नहीं था। एक पुराना बिगड़ा हुआ मकान जो हमारे सड़क के आखिरी में खड़ा था, जो अंधकार और निराशा के बीच छिपा हुआ था। यहीं से मेरा आत्मतत्व विकसित होता है। एक गर्मियों की रात हम उस पुराने श्रापित घर में प्रवेश करने के लिए डर के साथ भरपूर थे। वहां के बिल्कुल अकेले हमारे टूटे फैले सड़क में हमारे पास टिमिड फ्लैश लाइट्स थे। अंदर की हवा ठंडी हो गई थी और दबावने वाली चुपचापता अनगिनत थी। दीवारें खुद में दर्द की गिराहक बन गई थी। मैंने ताबद्द दरवाजा खोलने के लिए हमारे संकल्प से कुंजी बनाई थी। दरवाजा हमारी संकल्प के दबाव से खुल गया और वह कमरा जो हम अंदर देखा वह केवल अवर्णित था। इसे समझने की असमर्थता है। कमरा डरावने दरिंदे मिरर्स का रंगमंच था। हर एक मिरर अपने समय के साथ कलंकित था। कांच में हमें खो गए और वीक्षण किया। हमारे साथी के आत्माओं को देखते हैं जिन्हें किसी अपशकुन बोझ के तहत ताड़ना बरपाया गया था। जब हम विस्तार से कांच को छूने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो बर्फीली ठंड सिर पर होती है। फिर कांच मिरर्स बोलने लगते हैं। वो सुनसान सिसकियों में हमें दरिंदे की कहानियों के बारे में बताते हैं। विक्षेपण, हत्या और असहनीय कष्ट के तात्पर्य है। और जब वे बोलते हैं तो मिरर्स बस केवल गुजरे हुए का दर्द ही नहीं दिखाते हैं। मैं अपने दोस्तों को देखती हूँ। उनके चेहरे आनंद में अपारित किए जाते हैं, किंतु मिरर्स के अंदर बंद होते हैं। उनका दुखद रूप अत्यंत विकृत हो जाता है। मैं भय से चिल्लाकर दौड़ने लगती हूँ और मैं उन्हें पीछे छोड़कर भाग जाती हूँ, लेकिन वे कभी भी मेरे साथ वापस नहीं आते। घर को कई साल पहले तोड़ दिया गया, लेकिन मिरर्स वे मेरे सपनों को बरपाए गए हैं। मेरी डरों और पछतावा का परिचायक मिरर्स में जगह बनाते हैं। कभी कभी जब मैं किसी दर्पण में नजर डालती हूँ तो मैं अपने दोस्तों की आंखों में अपनी तरफ हाथ बढ़ाते हैं। उनका दुख भरा और निराश दृष्टिकोण मेरे सामने दिखाई देता है। मैं इस कहानी को आपके साथ साझा करते समय डरती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मिरर्स अब मेरे पास आ रहे हैं और वे मुझे ढकेल कर अपने शापित ताड़ना में ले जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी को साझा करके श्राप अंत में टूट जाएगा और हॉरर नष्ट हो जाएगा। मिलता है अगले स्टोरी के साथ। मुझे सब्सक्राइब जरूर करना